नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इकोमार्ट में असाप 2024। जी हाँ दोस्तों, एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम केरला से संबंधित आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज हमें पिछले कुछ दिनों के अंदर प्राप्त हुई है और आपके द्वारा ये मांग की गई थी कि उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो उसी कड़ी में आज एक डिटेल्ड वीडियो लेकर हम आप सभी के सामने मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या है ये असाप प्रोग्राम, एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम केरला। ये केरला सरकार के द्वारा एक पहल की गई है जिसके अंदर आप उन सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स को इनवाइट किया गया है जो ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं और हाइब्रिड यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड के अंदर भी दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे खास बात इस टेंडर की यही है कि ना इसके अंदर कोई फीस रखी गई है, ना ही किसी प्रकार की EMD रखी गई है और ना ही कोई इसकी स्पेशल आपको हार्ड कॉपी केरला सरकार के दफ्तर के अंदर जमा करवानी है। इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 31 दिसंबर 2024। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 31 दिसंबर 2024, यानी कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है उन सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से वो किसी भी टेंडर को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप procurement@asapkerala.gov.in पर लिखकर आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं यदि आपके मन में कोई सवाल आता है या फिर आप बिड से संबंधित कोई भी क्वेरी जानना चाहते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एनेक्चर्स की। तो इसके अंदर मुख्य तौर पर आपको 4 एनेक्चर दिए गए हैं। फॉर्म 1 जिसके अंदर डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन टेंडर को अप्लाई करना चाहती है उसकी डिटेल्स आपको बतानी होगी। उसके बाद है फॉर्म 2 अंडरटेकिंग, यानी कि आपको उन सभी शर्तों को अपने सहमति देनी होगी जो जो केरला सरकार के द्वारा रखी गई है। फॉर्म 3 प्रपोज जॉब रोल। सिर्फ एक यहाँ पर ये पॉइंट है दोस्तों कि जिन जॉब रोल की आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो NSQF के लेवल 4 या उससे अधिक के लेवल के हों। लेवल 3, 2 या 1 के जॉब रोल का आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको अपने लेटर हेड पर और एक सेपरेट एक्सेल फाइल के माध्यम से देनी होगी। फॉर्म 4 ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है दोस्तों कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है। 200 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी और उसके बाद आपको नोटरी से साइन करवा के ये डिक्लेरेशन जो है सबमिट करनी है। बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको मैंडेटरी हैं इस प्रोग्राम के लिए सबमिट करवाने। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की जब आप फॉर्म 1 के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल बताएंगे तो उसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे वो होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट और आप किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है इसका पता चलेगा, पैन कार्ड और GST जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का है। उसके बाद आएगी डिटेल्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज। पास्ट एक्सपीरियंस आपका स्किल डेवलपमेंट के अंदर कैसा रहा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर भी हैं तो आप उसे NA करके भी आगे बढ़ सकते हैं। जिसके यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके प्रूफ में आपको वर्क ऑर्डर, आपका जो गवर्नमेंट के साथ MOU या एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी, और यदि आपने काम पूरा कर दिया है तो एक वर्क कंप्लीशन लेटर जो डिपार्टमेंट आपको प्रदान करता है उसकी कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। उसके बाद बारी आती है क्वालिफाइड ट्रेनर्स प्रोफाइल की। जो ट्रेनर्स जो जॉब रोल आप प्रपोज कर रहे हैं उसके जो ट्रेनर आपके पास हैं, यदि आप उनकी प्रोफाइल इसके अंदर लगाएंगे तो उसके साथ आपको TOT सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। यदि आपके पास वो TOT सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने ट्रेनर्स के CV या फिर रिस्पेक्टिव जो भी उनके डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर सकते हैं। बात करते हैं टर्नओवर की। टर्नओवर दोस्तों, इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका लाखों या करोड़ों के अंदर टर्नओवर होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी टर्नओवर है आप अपने CA के लेटर हेड पर उसकी एक डिक्लेरेशन लेकर इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप जो रिस्पेक्टिव ईयर हैं उनकी बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट और ITR को भी सबमिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट प्लेस्ड एट द टोटल ट्रेनिंग पॉपुलेशन। आपने जितने भी बच्चे अभी तक पढ़ाए हैं उन बच्चों में से कितने बच्चों को आपने प्लेसमेंट प्रदान की है उसकी भी एक डिक्लेरेशन जो है आपको प्रोवाइड करनी होगी। उस डिक्लेरेशन के प्रूफ में आप जो है लेटर ऑफ इंटेंट को लगा सकते हैं जो आपको एम्प्लॉयर के द्वारा प्रदान किए गए हैं। यदि आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर एग्रीगेटेड ट्रेनिंग सेंटर है तो उसका प्रूफ भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। यदि केरला के अंदर भी आपका कोई एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर है तो आपका उसका प्रूफ भी अटैच कर सकते हैं।
कंडक्ट ऑफ इंटर्नशिप, जिन जॉब रोल को आप प्रपोज कर रहे हैं उनकी इंटर्नशिप आप कहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे, इसके लिए भी आप लेटर ऑफ इंटेंट जो है एम्प्लॉयर से लेकर के उस प्रूफ में सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी ना करें, क्योंकि ऑनलाइन सबमिशन इसका मोड है। गूगल फॉर्म के माध्यम से ये पूरा प्रपोजल सबमिट होगा। गूगल फॉर्म का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। जो जो जानकारियां आपने यहाँ पर फिल की है वही जानकारियां, वही डॉक्यूमेंट आपको गूगल फॉर्म के अंदर अटैच करने हैं और पूरे प्रपोजल को सबमिट कर देना है। आखिरी डेट का इंतजार ना करें दोस्तों, क्योंकि आपके पास इतना सुनहरा मौका इतने वर्षों बाद आया है ऐसी स्कीम का, तो इससे बिल्कुल भी ना चूके। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।